क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट दिया हुआ है 0 से लेकर के 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। देखिए यहाँ पे ये आपको पॉलिनोमियल आया और पॉलिनोमियल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी पॉलिनोमियल है उनका डिग्री सेम है। तो जब डिग्री सेम हो ठीक तो हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे इसको एडजस्ट करके सॉल्व करने के लिए। एडजस्टमेंट मतलब कैसा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो हम लोग न्यूमरेटर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास में है, हमने लिखा प्लस 1, हमें लिखना पड़ेगा -1 और -2 ऑलरेडी आपके पास में था। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहेगा विद रिस्पेक्ट टू dx। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने एक ब्रैकेट में रख लिया, -1 -2 मिलकर के हो गया -3 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 डिनोमिनेटर हम लोग न्यूमरेटर को सेपरेट कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल होके 1 बचा। सो इंटीग्रेशन हम लोग सेपरेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस 3 आउटसाइड इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। सो 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास में x हो जाएगा, लिमिट 0 to 1 -3 एज इट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स ऑफ x, क्योंकि हमारे पास में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ x फ्रॉम लिमिट 0 to 1। नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देंगे लिमिट की। सो x के जगह पे सबसे पहले अपर लिमिट 1 माइनस फिर लोअर लिमिट 0 -3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x के जगह पे हम लोग लिमिट पुट अप कर देंगे, सबसे पहले अपर लिमिट 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ लोअर लिमिट 0। सो 1 - 0 1 बचेगा -3। अब tan इनवर्स ऑफ 1 का मतलब tan कौन से एंगल पे 1 देता है, π/4 यानी कि 45 डिग्री। tan इनवर्स 0 tan कौन से एंगल पे 0 देता है, 0 पे। सो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है 1 माइनस 3 इंटू पाई मतलब 3π/4 और देखिए ये 0 तो खत्म हो गया। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to π/4 sin 4x इंटू साइन 3x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो चूंकि sin 4x है sin 3x है मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे इसको हम लोग फैक्टराइजेशन फॉर्मूला का यूज करके प्लस माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो क्या करेंगे, उसके लिए 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 sin 4x इंटू साइन 3x हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx और लिमिट 0 to π/4। नाउ 2 sin a sin b हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 sin a फैक्टराइजेशन फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं 2 sin a sin b इज इक्वल टू होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो a और b के जगह पे हम लोग 4x और 3x अज्यूम करके चलेंगे। सो 1/2 बाहर आपके पास एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/4 ये आपके पास बन जाएगा cos a माइनस b यानी कि 4x माइनस का 3x और माइनस cos a प्लस b यानी कि 4x प्लस का 3x विद रिस्पेक्ट टू dx। So 1/2 as it is integration of 0 to π/4 cos 4x minus 3x कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा माइनस 4x plus 3x कितना हो जाएगा, cos 7x हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx। now cos का इंटीग्रेशन आपके पास में क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x माइनस cos 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 7x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 7 और लिमिट आपके पास में 0 to π/4। सो 1/2 हम लोग इसको बाहर ही रखते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट पुट अप करते हैं। तो साइन x के जगह पे π/4 माइनस साइन x के जगह पे हमारे पास में हो जाएगा π/4 तो ये बनेगा 7π/4 डिवाइड बाई 7 माइनस लोअर लिमिट पुट अप करेंगे। सो साइन ऑफ 0 हो जाएगा माइनस साइन 7 टाइम्स ऑफ 0 मतलब 0 डिवाइड बाई 7 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नाउ 1/2 एज इट इज रहेगा, साइन π/4 कितना होता है 1/√2 माइनस देखिए 1/7 हम लोग अलग लिख लेते हैं और इस साइन 7π/4 को क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 7π/4
4 का टेबल अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 4 इंटू 1 4, 4 टू सा कितना हो जाएगा हमारे पास में 8, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग 2 पाई लिख देते हैं और माइनस का पाई 4। क्यों ऐसा, क्योंकि 4 टू सा 8, हम 7 से ज्यादा लेके गए तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम माइनस लगाना पड़ेगा। और कितना ज्यादा लेके गए हम, 1, क्योंकि 8 जो है 7 से 1 ज्यादा है, तो यहाँ पे 1 पाई बाई 4 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, आपको 7 पाई बाई 4 मिलेगा। तो साइन 2 पाई माइनस का पाई बाई 4 ये आपके पास में हो गया माइनस। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, साइन 0 0 होता है, अगेन यहाँ पे साइन 0 0 होगा, खत्म हो गया। सो 1/2 आपके पास एज इट इज रहेगा, 1/√2 भी एज इट इज, माइनस 1/7 भी एज इट इज। साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा, देखिए 2 पाई यहाँ पे है, माइनस हो रहा है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और 2 पाई है तो कन्वर्जन जो है कि साइन का कन्वर्जन नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, तो ये आपके पास में बन जाएगा माइनस साइन पाई बाई 4। क्लियर के बाद इसको आप अलाइड एंगल फॉर्मूले का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने अलाइड एंगल फॉर्मूले यूज किया, लेकिन मैंने आपको ट्रिक से बताया तो वैसा किया हमने। सो 1/2 एज इट इज रहेगा, 1/√2 भी एज इट इज, ये माइनस मिलके प्लस 1/7, साइन पाई 4 आपके पास में फिर से हो जाएगा 1/√2। सो दोनों ब्रैकेट में से 1/√2 1/√2 कॉमन निकल जाएगा, तो आपके पास आएगा 1/2 इंटू 1/√2 कॉमन, आपके पास अब ब्रैकेट के अंदर बचा 1 प्लस 1/7, और इसको हम लोग कर लेंगे सॉल्व। सो 1/2√2 एज इट इज रहेगा, 7 इंटू 1 7 प्लस 1 8/7। सो 2 से आपका 8 कैंसिल, 4 आया। सो न्यूमरेटर में आपके पास 4 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 7√2। और ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। तो अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4, और इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास में √1 प्लस साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो 1 प्लस साइन 2x के लिए आपके पास में लाइफ लाइन डायरेक्टली फॉर्मूला आपके पास में। सो 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू आपके पास इंटीग्रेशन बन जाएगा 0 टू पाई बाई 4, अंडर रूट में आपके पास बनेगा cos x, क्योंकि यहाँ पे 2x था, उसका हाफ हो जाएगा cos x प्लस साइन x पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट आपके पास कैंसिल हो गए, स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, और cos x प्लस का बचेगा sin x विद रिस्पेक्ट टू dx। cos का इंटीग्रेशन होता है sin, और sin का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, इसको आप इंटीग्रेट करिए और वैल्यू पुटअप करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और आंसर फाइंड आउट करिए, तो आपको आंसर मिलेगा I इज इक्वल टू 1। ठीक, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के रखता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 10 भी आप नोट डाउन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 2 जो ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपके लिए छोड़ के रखता हूँ, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। ठीक, अभी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको लिखा हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 साइन रेस टू 4x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब साइन रेस टू 4 का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 एज इट इज रहेगा हमारे पास में, ये तो लिमिट है, ये तो इंटीग्रेशन के बाद ही काम आएगा। साइन रेस टू 4 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4। अब क्या करना है आपको, ये जो साइन स्क्वायर x है इसको आप लीनियर बना दीजिए। तो साइन स्क्वायर को लीनियर बनाने के लिए आपके पास एक ही फॉर्मूला है, लाइफ लाइन आपकी, वो हर जगह काम आएगी, इसलिए हमने नाम दिया लाइफ लाइन। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। 2 को ला करके लेफ्ट में डिवाइड करेंगे, सो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मतलब जहां पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो साइन स्क्वायर x जहां पे लिखा वहां पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2 और पूरे का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे a माइनस b का होल स्क्वायर। सो जो 1/2 है ये स्क्वायर करके हम लोग बाहर निकालेंगे। सो न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, माइनस 2 1 2ab बराबर ना, 2ab, तो a का वैल्यू 1, तो 2 into 1 2 हो गया, और b की जगह पे cos 2x, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 2x, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आपके पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो फिर से जो 4 है इसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे, और हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 cos 2x प्लस
फिर से cos स्क्वायर 2x की जगह पे अब देखिए क्या पुटअप करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिर से मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, आपकी लाइफ लाइन ही काम आएगी। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जब प्लस लगाएंगे तो कॉस स्क्वायर आता है, जब माइनस लगाएंगे तो साइन स्क्वायर आता है। 2 को ला करके हम लोग लेफ्ट में डिवाइड करेंगे, सो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। नोट डाउन करेंगे, राइट साइड में अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो लेफ्ट साइड में 2 थीटा हो जाता है, डबल हो जाता है। सो अगर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 2 थीटा लिखा है तो यहाँ पे कितना थीटा हो जाएगा, 4 थीटा। सो अब अगर यहाँ पे 2x लिखा है तो यहाँ पे कितना x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। सो आप क्लियरली देख सकते हैं हमारे पास cos स्क्वायर 2x है, तो इसके जगह पे हम हमारे पास क्या होने वाला है, 1 प्लस क्या होने वाला है, cos 4x, 2x का डबल 4x डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। सो 1/4 आउटसाइड, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4, 1 माइनस का 2 cos 2x एज इट इज प्लस 1/2 हो गया प्लस cos 4x अपॉन 2 हो गया, ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ 1/4 आउटसाइड एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4, ये 1 प्लस 1/2 दोनों को ऐड कर देंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा 3/2। आप ऐड करके चेक कर सकते हैं, 1 में अगर आप 1/2 ऐड करेंगे तो आपके पास में आने वाला है 3/2, माइनस का 2 cos 2x एज इट इज प्लस का cos 4x डिवाइड बाय 2 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट लगाएंगे, 3/2 का इंटीग्रेशन आपके पास में होने वाला है 3/2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन होगा sin 2x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2 प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ 4 इनटू 2 हमारे पास में ऑलरेडी है, ब्रैकेट क्लोज और लिमिट दिया हमें 0 से लेकर के पाई बाय 4। ठीक, सो 1/4 आउटसाइड रहेगा। अब x के जगह पे हम लोग क्या पुटअप करेंगे, हमारा लिमिट पाई बाय 4। सो देखिए 3/2 एज इट इज, x के जगह पे पाई बाय 4 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 2 इंटू एक्स के जगह पे पाई बाय 4 प्लस 4 2 हो गया 8, 1/8 आउटसाइड, साइन 4 इंटू एक्स के जगह पे हमारे पास में हो गया पाई बाय 4। ठीक, इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं, इसको भी हम लोग ब्रैकेट में रख देते हैं। तो ये आपके पास अपर लिमिट हो गया माइनस 1/4, क्योंकि 1/4 देखो 1/4 यहाँ भी है, अपर लिमिट के साथ जाएगा, 1/4 लोअर लिमिट के साथ भी जाएगा, तो 3/2 इंटू 0 तो हो जाएगा 0। साइन यहाँ पे 0 पुटअप करेंगे, ये भी आपके पास में हो जाएगा 0, यहाँ भी साइन 0 पुटअप करेंगे, ये भी आपके पास में, तो पूरा 0 हो जाएगा। नाउ 1/4 आउटसाइड एज इट इज रहेगा, 3 पाई अपॉन 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, और साइन 2 से 4 कैंसिल, 2 बचा, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1 प्लस 1/8 एज इट इज, 4 से 4 कैंसिल, साइन पाई कितना होता है 0, तो 0 हो गया। बाकी ये वाला पूरा ब्रैकेट हम लोग खत्म कर देते क्योंकि ये पूरा क्या हो जाने वाला है 0। ठीक, ये खत्म हो गया। तो आपके पास बच रहा है 1/4 ब्रैकेट में 3 पाई बाय 8 माइनस का 1, क्योंकि 1/8 इंटू 0 ये भी हो गया 0। सो 1/4 आपके पास एज इट इज रहेगा, इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 पाई माइनस 8 डिवाइड बाय हो जाएगा हमारे पास 8, सो दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/4 को ब्रैकेट के अंदर, सो 3 पाई माइनस 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 8 हो जाएगा 32, और ये आपके पास में फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी आपको बोला करने के लिए, सेकंड के जैसा है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ 11। सो 11 आपको दिया हुआ है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 4 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड टाइप का है, जो हमने जैसा हमने सेकंड किया और जैसा मैंने आपको 10 करने के लिए बोला वैसे, तो इसको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। सो कंसिडर 4x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 4x प्लस था माइनस का 4x हो जाएगा। अब थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, तो थर्ड टर्म इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -4 पूरे का होल स्क्वायर। सो 2 से ये 4 कैंसिल, कितना आएगा 2 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। देयरफॉर आपके पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस 4x, इन दोनों के साथ में प्लस 4 करेंगे, और चूंकि इसमें x स्क्वायर माइनस 4x के साथ में थर्ड टर्म है ही नहीं तो -4 डायरेक्ट लिख देंगे। ना माइनस ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट के बाहर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इन तीनों को एक साथ में ले लिया और इसको कंप्लीट स्क्वायर बना दिया। तो कैसे बनाते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं x, मिडल वाले की साइन माइनस, और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास में क्या हो जाएगा 2 पूरे का होल स्क्वायर
और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, माइनस को वापस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आपके पास में प्लस है, ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस क्या प्लस बन जाएगा। सो 2 का स्क्वायर प्लस बन गया माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास में 4x माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या आया 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग पुटअप करेंगे i में। सो i इज इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 4 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। सो अब यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको भी फॉर्मूला पता होते चले। सो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो ये आपके पास में हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, तो x के जगह पे x माइनस 2 अपॉन a के जगह पे 2 ब्रैकेट क्लोज, लिमिट आपके पास में होगी 0 to 4, तो यहाँ पे अपर लिमिट फिर उसका पुटअप करेंगे लोअर लिमिट। तो साइन इनवर्स सबसे पहले आपके पास में आएगा x के जगह पे 4 अपर लिमिट माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, तो साइन इनवर्स 0 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 माइनस 2 न्यूमरेटर में 2 अपॉन 2 बचेगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ इधर 0 माइनस 2 माइनस 2 अपॉन 2 बचेगा, तो ये 2 कैंसल, साइन इनवर्स 1 हो गया और यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 हो गया। ठीक, तो साइन इनवर्स 1 मतलब साइन कौन से एंगल पे 1 देता है पाई बाई 2 पे, माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। नोट डाउन करेंगे, साइन इनवर्स का रेंज हमारे पास में क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है। ठीक, तो आप इससे दूर, इससे अलग कोई वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। यहाँ पे आप माइनस 1 को हटाने के लिए कुछ और नहीं कर सकते, या फिर आप ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की एक प्रॉपर्टी है जो कि होता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये माइनस बाहर निकलेगा प्लस हो जाएगा और साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 हो जाएगा। बात वही है, आप कैसे भी कर सकते हैं। पाई बाई 2 माइनस माइनस गेटिंग प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 आपके पास में हो जाएगा पाई, और ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। सो अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, i is equal to integration of 0 to 1 upon under root of 3 plus 2x minus का x square with respect to dx from limit 0 to 1। तो सेम ये अभी जो मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 11 उसी के जैसा है। ठीक, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं 3 plus 2x minus x square is equal to माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा और 3 भी क्या हो जाएगा माइनस। फिर इसके बाद में फाइंड आउट कर लेंगे थर्ड टर्म। सो थर्ड टर्म आपके पास में होता है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -2 पूरे का होल स्क्वायर। सो 2 से 2 कैंसिल, -1 बचेगा -1 का स्क्वायर, और इसको हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इन दोनों टर्म के साथ में ऐड करेंगे, -3 के साथ में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 तीनों एक साथ में ले लेंगे, -3 -1 हो जाएगा माइनस का 4। सो बाहर वाला माइनस एज इट इज, अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा x, मिडल वाले की साइन माइनस और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है पूरे का होल स्क्वायर, -4 को अगर लिखना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है इसको हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो प्लस था ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस था प्लस हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर को पहले लिख देंगे -x - 1 का होल स्क्वायर इसके बाद लिखेंगे। तो ये हमारे पास में किसका वैल्यू है, ये हमारे पास में आया 3 + 2x माइनस का x स्क्वायर। अब इस वैल्यू को उठा करके हम लोग इस i में पुटअप करेंगे, सो देयरफॉर i इज इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस का x - 1 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसके लिए अभी हमने फॉर्मूला लिखा था 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जो कि होता है हमारे पास में साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो x के जगह पे x - 1 अपॉन a की जगह पे 2, लिमिट आपके पास में दिया हुआ है 0 से लेकर के 1। तो अब मैंने पूरा ही बता दिया, तो थोड़ा सा और बता देता हूँ। साइन इनवर्स अपर लिमिट पुटअप करेंगे, x के जगह पे 1 - 1 अपॉन 2, फिर लोअर लिमिट 0 पुटअप करेंगे तो 0 - 1 अपॉन 2। साइन इनवर्स आपके पास में हो जाएगा 1 - 1 0 अपॉन 2 मतलब 0 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2।
0 -1 -1/2। साइन कौन से एंगल पे 0 देता है? 0 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 कितना होता है? माइनस का π/6। ठीक, अभी रीजन आपको बताया। साइन इनवर्स का रेंज क्या है? क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में, या फिर प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर दीजिए, साइन इनवर्स ऑफ माइनस, ये बाहर निकल जाएगा तो इस माइनस को क्या बना देगा? प्लस, दोनों का मीनिंग सेम है। अगेन माइनस माइनस प्लस π/6। ये आपके पास में आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको x इंटू साइन एक्स, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to π/2 x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मतलब हम लोग u इंटू वी का रूल यूज करेंगे। तो u इंटू वी का रूल क्या है? ऑलरेडी हमने लिखा था, बट एक बार फिर से हम लोग लिख लेते हैं। u इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dx ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक, सो u और v कैसे डिसाइड करते हैं? लिएट से LIATE, या फिर आईलेट भी बोल सकते हैं। सो इसमें L मतलब लॉगरिथमिक, I मतलब इनवर्स, A मतलब अलजेब्रिक, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। x मतलब अलजेब्रिक में आता है और sin x ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ऑर्डर बराबर है। ये आपके पास u हो गया, ये v हो गया। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, u एज इट इज मतलब x एज इट इज इंटीग्रेशन हमारे पास में sin x का होगा विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखिए लिमिट जो है 0 to π/2 हम इस इंटीग्रेशन पे नहीं देंगे, क्योंकि हम इस इंटीग्रेशन पे देंगे तो ये x छूट जाएगा, जो कि हमको ऐसा करना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और 0 to π/2 लिमिट देंगे, माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 यहाँ दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि इस इंटीग्रेशन के अंदर सब कुछ आ जाएगा, डेरिवेटिव भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। सो ब्रैकेट लगाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx, u का डेरिवेटिव, तो u हमारे पास x है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx ब्रैकेट क्लोज dx। सो x हमारे पास में ब्रैकेट में एज इट इज रहेगा, sin का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x ब्रैकेट क्लोज, लिमिट आपके पास में हो गई 0 to π/2 माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का cos x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे आपके पास में हो गया माइनस x इंटू कॉस एक्स, लिमिट 0 to π/2 माइनस, और ये माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन आपके पास में बचा 0 to π/2 cos x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो सबसे पहले माइनस x के जगह पे π/2 इंटू कॉस π/2, फिर माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं, डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाते, फिर से आपके पास है माइनस x के जगह पे 0 पुट अप करेंगे तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं, प्लस cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x, और लिमिट आपके पास में 0 से π/2। सो देखिए माइनस π/2 एज इट इज रहेगा, cos π/2 कितना हो जाएगा? 0, ये 0 खत्म कर दिया हमने, प्लस यहाँ पे हम लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले sin x के जगह पे π/2 माइनस sin x के जगह पे 0। ठीक, ये ब्रैकेट में रख लेते हैं, यहाँ भी ये खत्म हो गया, 0 हो गया पूरा खत्म, प्लस sin π/2 कितना होता है? 1 होता है, माइनस 0। तो फाइनल आंसर आपके पास में क्या आ रहा है? 1। ये चीज नोट डाउन करके रखेंगे यहाँ पे आप, कि जब आप u इंटू वी का रूल लगाएंगे तो जो आपके पास लिमिट है वो पहले वाले इंटीग्रेशन के ऊपर नहीं लगाएंगे, उसको ब्रैकेट में लगा के रखना है, ताकि जो टर्म u है वो आपका छूटे ना। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है, I is equal to integration of x into tan inverse of x with respect to dx limit 0 to 1। तो यहाँ पे सबसे पहले u और v डिसाइड कर लेते हैं। सो tan इनवर्स मतलब इनवर्स फंक्शन हो गया आपके पास में, और x मतलब अलजेब्रिक, तो पहले कौन आता है? I पहले आता है, यानी tan इनवर्स को आपको पहले लिखना है। तो 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x into x with respect to dx। तो यहाँ आपके पास में u एज इट इज रहेगा, यानी कि tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज इंटीग्रेशन किसका होगा? x का विद रिस्पेक्ट टू dx, और लिमिट आपके पास में 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 डेरिवेटिव ऑफ u का मतलब tan इनवर्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। सो tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज रहेगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, और लिमिट आपके पास में है 0 से लेकर के 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x², x का इंटीग्रेशन x²/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिमिट पुट अप करेंगे। सो x इंटू tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय 2 लिमिट 0 to 1 माइनस, यहाँ से भी ये 2 बाहर निकाल लेंगे 1/2 बोल के, इंटीग्रेशन 0 to 1, और x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ यहाँ पे 1/2 को हम लोग सीधा इस ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं, और x के जगह पे हमने पुट अप किया 1²
और tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस जो हम 0 पुट अप करेंगे x के लिए पूरा टर्म क्या हो जाने वाला है, लोअर लिमिट वाला 0 माइनस 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन 0 to 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में x की पावर सेम है तो हम लोग एडजस्ट करेंगे। डिनोमिनेटर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 है तो हम न्यूमरेटर को भी x स्क्वायर प्लस 1 बनाएंगे। तो हमको प्लस 1 बनाने के लिए हमने प्लस 1 लिखा, सो हमें क्या लिखना पड़ेगा, -1। डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर में भी x स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग थोड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे। 1/2 बाहर एज इट इज रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1, tan कौन सा एंगल पे 1 देता है, π/4, ये 0 खत्म हो गया, माइनस 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन 0 to 1। यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू। तो यहाँ आपके पास में 1 खत्म, 1/2 को π/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा π/8 माइनस 1/2 एज इट इज ब्रैकेट लगाएंगे और देखिए x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा 1 का इंटीग्रेशन, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ जो कि हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। नोट डाउन करेंगे, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x और लिमिट आपके पास में 0 to 1। सो π/8 एज इट इज माइनस 1/2, अपर लिमिट पुट अप करेंगे x के जगह पे 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, लोअर लिमिट x के जगह पे हो जाएगा 0 और इधर भी माइनस माइनस प्लस होएगा। नोट डाउन करेंगे, लोअर लिमिट में माइनस होगा तो ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और tan इनवर्स बन जाएगा 0। सो नाउ π/8 एज इट इज माइनस 1/2 एज इट इज 1 माइनस tan इनवर्स 1 मतलब π/4, 0 और tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, खत्म कर दिया हमने, π/8 माइनस 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू π/4 अगेन π/8, ठीक। सो π/8 कितना हो जाएगा, 2π/8 माइनस 1/2, 2 से 8 कैंसिल तो आपके पास में हो गया π/4 माइनस का 1/2 और आपके पास ये फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to infinity x into e raised to minus x with respect to dx। तो यहाँ पे x जो अल्जेब्रिक फंक्शन है और e raised to minus x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो लिएट में अल्जेब्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, मतलब u हमारे पास में हो गया x और v हमारे पास में हो गया e raised to minus x। तो u एज इट इज रहेगा यानी x एज इट इज इंटीग्रेशन होगा e raised to minus x का विद रिस्पेक्ट टू dx, लिमिट आपके पास में रहेगा 0 से लेकर के इंफिनिटी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to इंफिनिटी डेरिवेटिव ऑफ u का मतलब x विद रिस्पेक्ट टू dx इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब e raised to minus x विद रिस्पेक्ट टू dx ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ x एज इट इज रहेगा e raised to minus x का इंटीग्रेशन e raised to minus x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -1 और लिमिट आपके पास 0 to इंफिनिटी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to इंफिनिटी x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और e raised to minus x का इंटीग्रेशन e raised to minus x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -1 विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ ये -1 x पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो 1 को खत्म करके बन जाएगा x माइनस x इंटू e raised to minus x लिमिट 0 to इंफिनिटी। नाउ ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर के हो जाएंगे प्लस और आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 to इंफिनिटी e raised to minus x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो लिमिट हम सबका एक साथ में पुट अप करेंगे, सो माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स को एज इट इज रखते हैं हम लोग, लिमिट 0 to इंफिनिटी प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइड बाय -1 दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिमिट 0 to इंफिनिटी। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स लिमिट 0 to इंफिनिटी एज इट इज प्लस यहाँ पे हमारे पास में ये हो जाएगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स लिमिट 0 to इंफिनिटी। अब देखिए यहाँ पे चूंकि इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्स के जगह पे इंफिनिटी नहीं पुटअप करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, थोड़ा सा कंसेप्ट पहले देख लीजिए। एज एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंफिनिटी होगी सो हमारे पास ई रेस टू माइनस एक्स जो है वो 0 को टेंड करेगा। कैसे, एक्स अगर इंफिनिटी को टेंड करे तो ई रेस टू माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ई रेस टू 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन ई रेस टू एक्स जो है ठीक वो इंफिनिटी को टेंड करेगा और 1 अपॉन इंफिनिटी किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। क्लियर हो गई बात? तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं जब भी आपके पास में x इंफिनिटी को टेंड करेगा सो ई रेस टू माइनस इंफिनिटी किसको टेंड करेगा, ई रेस टू माइनस एक्स किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। क्लियर हो गई बात पहले।
और फिर जब हम यहाँ पे अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे, ठीक है, तो इन्फिनिटी पुट अप करने के बाद में हमारे पास में e रेस टू माइनस एक्स ये 0 हो गया, और यहाँ पे इन्फिनिटी तो हम पुट अप नहीं कर सकते, ठीक, इन्फिनिटी को चूंकि कोई नंबर नहीं है, बट इतना आपको ध्यान में रखना है x और e रेस टू माइनस एक्स में, ठीक है, फास्टली ग्रो कौन होगा, e रेस टू माइनस एक्स, तो पहले 0 कौन बनेगा, पहले ये 0 बनेगा एज कंपेयर टू दिस x, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में इन्फिनिटी जब हम लोग अपर लिमिट पुट अप करेंगे तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा 0 माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, और हम लोग लोअर लिमिट पुट अप करेंगे दैट इज 0 पुट अप करेंगे तो x के जगह पे क्या हो जाएगा 0, और e रेस टू माइनस एक्स मतलब 0 हो जाएगा, और e रेस टू 0 कितना होता है 1, बट कुछ भी हो यहाँ तो आपके पास 0 ही मिला ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो ये आपके पास में पहले ब्रैकेट में इन्फिनिटी और 0 पुट अप करने के बाद आंसर आएगा 0 प्लस 0। अब देखिए दूसरे ब्रैकेट में माइनस, जब भी फिर से आप इन्फिनिटी पुट अप करेंगे आपके पास में फिर से क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस है यहाँ पे, ठीक है, और आप माइनस देंगे तो ये दोनों क्या मिलकर हो जाएंगे प्लस, और e की पावर में आपके पास क्या हो जाएगा 0 ना, ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, तो आपके पास फाइनली क्या बच रहा है e रेस टू 0, और e रेस टू 0 कितना होता है 1, यानी इस इंटीग्रेशन का आंसर आपके पास में कितना हो गया 1 हो गया, और ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का।